बोलिए इस पॉडकास्ट में बाबर मुर्दाबाद। बाबर मुर्दाबाद, बाबर मुर्दाबाद। बाबर जानवर को कहते हैं, चीर फाड़ वाला जानवर मुर्दाबाद। भाई बनने नहीं देंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम रोकेंगे। मस्जिद बनेगी, आप ही तो कह रहे हैं हम रोकेंगे। बाबरी को रोकेंगे। तो ये लोग बाहर से आए, ये बाहर से आए? कहां से आए? क्या आधार है आप? कहां से आए थे? बाबर कहां से आए थे? तो उनके वंशज थोड़ी ना है ये। कौन? जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। बताइए, निजाम कहां से आए? हाँ। ये असदुद्दीन ओवैसी कहां से आए? कौन कहते हैं अपने आप को? हम नफरत झेल रहे हैं भाई, हमने तब भी प्रताड़ना झेली, आज भी प्रताड़ना झेल रहे हैं। हमारा कसूर क्या? हमारे बड़ों ने नहीं किया राज किसी के ऊपर। बातचीत के मैं बात पूरी कर दूं। हमारे बड़ों ने नहीं की किसी पे हुकूमत। देश भर में वंदे मातरम पर बवाल हो रहा है, संसद में भी इस पर बहस हुई, जिहाद को लेकर जिक्र हो रहा है, इस पर भी कई सारे बयान भी आए। और एक बहुत जो बड़ा मसला बन रहा है वो है बाबरी मस्जिद, जो बंगाल में हुमायूं कबीर ने उसका नींव रखा है। इसी मुद्दे पर बारीकी से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं, शादाब शम्स साहब, जो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। बहुत बहुत शुक्रिया जनतंत्र टीवी से बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल शम्स साहब, जिस वक्त हम लोग मिल रहे हैं, देश में कई सारे मुद्दे हैं जिस पर टकराव हो रहा है। मैं वंदे मातरम का जिक्र कर रहा हूं, आपसे मैं समझना चाह रहा हूं कि वंदे मातरम का विरोध इस स्तर से हो रहा है, विपक्ष मान रहे कि ये बेबुनियाद मुद्दा है, आप किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हम सब लोग भारतीय मुसलमान हैं, और मैं ये कह सकता हूं कि आई एम अ प्राउड इंडियन मुस्लिम, और इसमें कोई शक नहीं है कि हम भारतीय मुसलमान हैं। और हमें जब हम अरब जाते हैं तो अरब के लोग हमें कहते हैं अंताफी हिंदी, तो हम कहते हैं हाँ हिंदी, हम गर्व से कहते हैं वहाँ हिंदी। हर आदमी को अपने कल्चर पे अभिमान होता है। अरब को अरबी पे अभिमान है, अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ी पे, अपने वेस्टर्न कल्चर पे, चाइना को अपनी चाइनीज़ पे, मंगोल को अपने मंगोलिया पे। तो क्या हम भारतीय हैं, हमें अपने कल्चर पे अभिमान नहीं होना चाहिए? मैं एक बहुत मजबूत मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ये मानता हूँ कि मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूँ। कुरान पर, अपने नबी पर, अपने सहाबाओं पर मजबूत यकीन रखता हूँ, और उसके साथ मैं कहता हूँ कि मैं मजबूत भारतीय हूँ। क्या भारतीय एक मजबूत मुसलमान होने के लिए आपको भारतीयता रोकती है? क्या वंदे मातरम आपको एक मजबूत मुसलमान होने से रोकता है? अगर रोकता है तो फिर उनको क्यों नहीं रोका जिन्होंने फांसी के फंदों को चूमते हुए वंदे मातरम का? अशफाकुल्ला खान वंदे मातरम पढ़ते पढ़ते फांसी के फंदे को चूम कर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए। क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या खान अब्दुल गफ्फार खान से बड़े मुसलमान हैं ये? क्या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से बड़े मुसलमान हैं ये? फहरिस्त है पूरी मुसलमानों की जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दी इस वंदे मातरम को पढ़ते हुए, और इस वंदे मातरम को सींचा है उन्होंने अपने खून से। आप कह रहे नहीं हम वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे? कह तो रहे हम पढ़ लेंगे, लेकिन माफ कीजिएगा गा लेंगे, लेकिन सम्मान में खड़े हो लेंगे, गा नहीं सकेंगे। मैं ये पूछ रहा हूं वंदे मातरम का, हम कोई अरब में रह रहे हैं क्या? हम इसी मुल्क में हैं। मैं भारत को बेहतर देखना चाहता हूं। मैं यही बोल रहा हूं। तो क्या हम इतना आज के दौर में इतना समझदार तो हर व्यक्ति है, हर मुसलमान है कि वो नहीं, इतनी जिद क्यों हो रही? मैं आ रहा हूं उसी पे। मैं कह रहा हूं गूगल सर्च तो हर आदमी कर सकता है ना, तो गूगल सर्च करके देखें कि वंदे मातरम का मतलब क्या है। वंदे मातरम का वंदना कहते हैं, वंदना कहते हैं किसको? तारीफ को, इबादत को नहीं कहते, पूजा को नहीं कहते। वंदना में और पूजा में फर्क है। वंदना पूजा नहीं है, इतना सा समझने की जरूरत है। और मैं फिर इसको कह रहा हूं, मैं एक खुदा का मानने वाला हूं, एक अल्लाह का मानने वाला हूं। अल्लाह क्या है? अल का मतलब होता है द, और इलाह का मतलब होता है वो जो पूजनीय है। हम उसको अरबी में अल्लाह कहते हैं। तो अब वो जो पूजनीय है और वो वन एंड ओनली है, उसका नाम अरबी में अल्लाह कहा गया। और वो जो वन एंड ओनली है कौन है? वो अलमाइटी गॉड, परम पिता परमात्मा। क्या भाषा पे अटकेंगे? भाषा आपके लिए इतनी कमजोर हो गई, ईश्वर को भाषा में मत रोकिए ना। धर्म को भाषा तक सीमित क्यों रखते हैं?
आपने कह दिया तो मुसलमान कह तो रहे मैं ये- मादरे हिंद, मादरे हिंद तो बोल रहे हैं ना। तो फिर उसको, उस मादरे वतन को, जिसको मादरे वतन जिंदाबाद का नारा मुसलमान लगाता हिंदुस्तान है, जिंदाबाद आज मैं हर इसी- मुसलमान की जुबान पर है। तो क्या हिंदी से दिक्कत है? हिंदुस्तान में रह के हिंदी से दिक्कत? आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम उलेमाओं को या ये मुस्लिम धर्मगुरु जो ठेकेदार बन रहे हैं मुसलमानों के, ये कह रहे हैं हमें हिंदी से दिक्कत है। अगर मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद वंदे मातरम एक बात है, तो फिर क्या दिक्कत है कि हम हिंदुस्तान में रह के हिंदी नहीं नहीं, बोलेंगे? गाने की इतनी जिद क्यों होनी कौन चाहिए गाने की जिद? भारत में? भाई मैं ये कह रहा हूं, ना गाने की जिद क्यों है? ना गाने की जिद क्यों है? हम ये देशभक्ति साबित करने के लिए मान लीजिए क्या वंदे मातरम गाना होगा? क्या राष्ट्रीय गीत नहीं है क्या वो? आप कल को कहेंगे हमें राष्ट्रभक्ति साबित करने के लिए क्या नेशनल एंथम गाना पड़ेगा? राष्ट्रीय गान की आवश्यकता है? राष्ट्रीय गीत है वो, उसका हक है, सम्मान आपको देना पड़ेगा। और मैं ये कह रहा हूं, क्यों नहीं देंगे ये बताइए? इस नफरत वाली लाइन से तो पाकिस्तान बना। वो जो पाकिस्तान बनाया उन्होंने धर्म के आधार पर, वो यही लाइन तो थी। 25 संशोधन होने के बावजूद भी उन्होंने कहा ना हम तो नहीं करेंगे। तो कल हो कि कोई बीजेपी कहे कि राम धुन पर आपको सम्मान देना होगा, आपको खड़े होके गाना होगा, तब आप खड़े होंगे? मैं ये कह रहा हूं, पहली बात तो श्री राम को, मैं श्री राम पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। राम सबके हैं, हमारे भी हैं, और मैं भारतीय हूं, मेरा डीएनए भारतीय है, तो मेरा तो कल्चर श्री राम है। और मैं ये कह रहा हूं कि आप कोई, हम यहां किसी को धर्म परिवर्तन थोड़ी कराने के लिए लाए हैं। कोई मुझसे, मैं शादाब शम्स, मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं, मैं विचार परिवार के विचार को मानता हूं, आरएसएस के विचार को समझता हूं, तो क्या मैं मुसलमान नहीं रहूंगा? मैंने 3 हज किए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं मजबूत मुसलमान अपने आप को समझता हूं। कुरान का भी एक ठीक ठाक स्कॉलर मैं अपने आप को मानता हूं। तो मैं क्या मानूं कि क्या मेरा मजहब मुझे अपनी माँ की तारीफ करने से रोकता? क्या है वंदे मातरम? माँ तुझे सलाम, AR खान साहब ने हाँ, कितना यार, प्यारा सॉन्ग जिसका लिखा, जिक्र मैं भी करना और चाह रहा उन्होंने था। कहा माँ की जगह उन्होंने अम्मा का शब्द यूज किया। अगर आप गौर से सुनेंगे, अम्मा तुझे सलाम, माँ के साथ साथ उन्होंने अम्मा भी बोला, कहीं कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि माँ खाली माँ है। अब आप ये तो नहीं होगा, आप अम्मी जान कहलवाएंगे। हम ये कह रहे हैं मेरी माँ है ना, एक माँ जिसने मुझे पैदा किया, एक माँ जिसको मैं मादरे वतन मानता हूं। ये मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा शादाब शम्स तो नहीं लगा रहे, ये तो मेरे उलेमाओं ने लगाया है। हम ये कह रहे हैं वो उलेमाए हक जिन्होंने अपनी जिंदगियों की कुर्बानी दे दी इस वंदे मातरम को गाते गाते, कि मुल्क को जोड़ने का तराना है। मुल्क को जोड़ने का कोई भी तराना होगा, मुसलमान आज भी उसके लिए जान देने के लिए तैयार है। ये क्या बात हुई? आप मना करेंगे, आप रोकेंगे, आप गाने नहीं देंगे? हम ये कह रहे हैं, जब अगर वो पूजा नहीं है, और हमने मैंने कहा गूगल कर लीजिए, किसी कंफ्यूजन में हम किसी को जबरदस्ती थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन कम से कम इतना सलीका तो हो कि बात को समझें, बिना समझे विरोध क्यों करें? अगर वंदना पूजा नहीं है, 2 शब्द अलग अलग हैं, एक वंदना होती है, एक पूजा होती है। वंदना तारीफ को कहते हैं, पूजा इबादत को कहते हैं। इबादत करें। हमने इस मुल्क को मदर गॉडेस नहीं माना, हमने भारत मां को मदर गॉडेस नहीं माना, हमने मदरलैंड माना, और हमने कहा ये मेरी मां वतन है, इस वतन की मिट्टी को मैं अपनी मां मानता हूं। और जब मैंने इसको अपनी मां मान लिया, अब मैं इसकी तारीफ कर रहा हूं, तो कोई दिक्कत हो रही है? मैंने विपक्ष कहा का यह आरोप मैं आ रहा है हूं। कि चुनावी एजेंडा बनाया अभी जा चुनाव रहा है। कहां है? बंगाल में अब चुनाव बंगाल, है। यहां तो हर महीने चुनाव रहता है, तो कब तक चुनावी एजेंडा? अपनी सच पे तो आओ भाई, कब तक झूठ पे जियोगे? अभी जैसे मैं बताता हूं, इसका बहुत अच्छा अनुवाद किया आरिफ मोहम्मद खान साहब ने। अपनी माँ की तारीफ एक बेटा कर रहा है। मान लीजिए मैं अपने मुल्क के लिए ज़िंदगी को कुर्बान करने के लिए जा रहा हूँ, और मैंने कहा सलाम माँ तुझे सलाम, तू भरी है मीठे पानी से, फल फूलों की शादाबी से, दक्कन की ठंडी हवाओं से, फसलों की सुहानी फिजाओं से, सलाम माँ तुझे सलाम। इसमें क्या बुरा है भाई? आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। मैं कह रहा हूँ, अगर मैं अपनी माँ को कहूँ माँ आज तो बहुत प्यारी लग रही है, माँ तेरी आंखें ना, तेरी रौनक सब्जे, तेरी मीठी, तेरी प्यार भरी मुस्कान है, तेरी मीठी बहुत जुबान है, तेरी बाहों में मेरी जन्नत है, तेरी बाहों में मेरी राहत है, तेरे कदमों में मेरी जन्नत है, सलाम माँ तुझे सलाम। अगर मैं ये कह दूं, अपनी माँ को कह दूं, मान लीजिए, तो मैं माँ की इबादत कर रहा हूँ क्या? मैं अपनी माँ को ये बात कह दूं कि मम्मी आप, वालदा आपके ना बाल बहुत प्यारे लग रहे हैं, वालदा आपकी आंखें बड़ी प्यारी हैं, बड़ी खूबसूरत है, और आपकी ना गोद में मुझे बड़ी राहत मिलती है, अम्मी जान मुझे बड़ा सुकून मिलता है आपकी गोद में। तो क्या मैं अपनी माँ की इबादत कर दी है? पूजा हो गई है? मुझे बताइए आप, पूजा हो गई क्या? आप मुसलमान हैं सद्दाम, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, पूजा हो गई क्या है?
क्या बच्चों वाली बात कर रखी है यार? आज के दौर में आप सच को सच नहीं मान रहे हैं। समझाइए ना उन लोगों सुफलाम को। मलयज शीतलाम सच्च श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम कहने में दिक्कत, मैं ये पूछ रहा हूं है क्या दिक्कत? किस बात से? संस्कृत से दिक्कत हो रही है, हिंदी से दिक्कत हो रही है। जिनको दिक्कत हो रही है वो भारतीय नहीं है, वो भारतीय डीएनए नहीं है। बहुत बड़ी मैं बात। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। जिनको दिक्कत हो रही है उनको हमारी हर चीज से दिक्कत है। उनको इस बात से दिक्कत है कि मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। भाई मां, हमने इस मुल्क को मां मान लिया और वतन का दूसरा नाम, भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है, और हम कह रहे हैं मादरे वतन, वतन वतन है, देश है। हमने कहा मादरे वतन जिंदाबाद, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। अभी जब आपको कहा जाता है भारत माता की जय बोलो, आप कहते नहीं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। क्यों? हिंदी में बोलने में दिक्कत है, हिंदी से परेशानी है। तो जिनको परेशानी है उसे मेरी हिंदी से भी परेशानी है, उसको मेरी हर चीज से परेशानी है। हमें सिर्फ इतना कहना है, हमें लड़ना नहीं है। हम यहां किसी को अपनी बात जस्टिफाइड कर रहे हैं कि सच का साथ तो दो। हम कौन हैं? मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, हम मुसलमान हैं। इस मुल्क में बहुत सारे लोगों ने अपनी पूजा पद्धति को बदला। जैसे सिखों ने बदला, सिख धर्म हिंदू धर्म से, सनातन से निकला। यहां पे दूसरा जैन्स ने बदला, बुद्धिस्ट ने बदला। उनके साथ तो कोई विवाद नहीं है, तो मेरे साथ विवाद क्यों? मैं भी तो इस घर का मालिक हूं। मैंने अपना मजहब बदल दिया। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं, उस खुदा पर यकीन रखते हैं। और कौन है खुदा? कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, कोई ताकत तो है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। और हमने उस खुदा को अल्लाह का नाम दिया। मैंने आपको बता दिया अल्लाह किसे कहते हैं। वो वन एंड ओनली जो पूजनीय है, वो परम पिता परमात्मा है, वो ईश्वर है। हमने तो देखा भी नहीं उस खुदा को, कैसा है? तसव्वुर में है कि हाँ कोई है जो पूरे सिस्टम को चलाता है। अब बड़ा गलतफहमी का मामला हमारे साथ पेश आ रहा है। अब एक मुसलमान, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, मैं एक भारतीय मुसलमान हूं, मेरा डीएनए भारतीय है। मेरा मुस्लिम आक्रांताओं से, जो मुगल आए आक्रांता, इनसे हमारा कोई लेना देना मतलब वास्ता नहीं है। ये बाहर से आए, इनका काम, ये मुसलमानों के ठेकेदार नहीं थे, वो आक्रांता थे। लड़ने झगड़ना उनकी प्रवृत्ति में था। उन्होंने यहां जो जुल्म किए, जो ये यहां पे हिंदुस्तान के लोग, हमने अपना मजहब बदल लिया। किस परिस्थितियों में बदला अलग बात, किसने बदलवाया अलग बात। अब हम ये कह रहे हैं हम तो, हमारे बड़े मुसलमान हो गए, हम भी मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत मुसलमान हैं। अब हम ये कह रहे हैं लेकिन हम डीएनए तो भारतीय हैं। हिंदू भाइयों से ही तो, हम हिंदुओं से तो कन्वर्ट हुए, सनातनियों से तो कन्वर्ट हुए। आज जब हम कन्वर्ट हो गए और हमारे ईश्वर को मानने के तरीके पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दिक्कत किस बात में है? दिक्कत यहां आती है जब बड़े बड़े नेता, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों या कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हों, जो वो खड़े होते हैं ना बड़े मंचों पे और वो चीख चीख के कहते हैं 800 साल हमने यहां हुकूमत की है, हम मुसलमानों को इतना कमजोर मत समझो, हमने इस मुल्क में 800 साल हुकूमत की। ये लाल किला, ये ताजमहल, ये जामा मस्जिद, ये तमाम चीख चीख के कह रही है कि हम फाइटर कौम हैं। तो आम सनातनी, आम हिंदू को लगता है ओहो, हमारे ऊपर जितने जुल्म औरंगजेब ने किए, जितने जुल्म इन आक्रांताओं ने किए, ये उन्हीं के वंशज हैं। हम नफरत झेल रहे हैं भाई, हमने तब भी प्रताड़ना झेली, आज भी प्रताड़ना झेल रहे हैं। हमारा कसूर क्या? हमारे बड़ों ने नहीं किया राज किसी के ऊपर। बातचीत के मैं बात पूरी कर दूं। हमारे बड़ों ने नहीं की किसी पे हुकूमत, हम तब भी प्रताड़ित पक्ष थे, हम आज भी प्रताड़ित हैं। आज भी ये लोग होंगे विदेशी आक्रांताओं के वंशज, हम नहीं हैं। हमारा मुगलों से, हमारा बाहरी लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मैं ओवैसी साहब की बात कर रहा हूं। मैं जो चीख चीख के ये भाषण देते हैं हमने 800 साल हुकूमत की, तुमने की होगी, मुगलों ने की होगी, हमने नहीं की, माफी के साथ। हम तो तब भी विक्टिम थे, आज भी विक्टिम हैं। दूसरी बात, तो ये लोग बाहर से आए? ये बाहर से आए। कहां से आए? क्या आधार है आपको? कहां से आए थे? बाबर कहां से आए थे? तो उनके वंशज थोड़ी ना है ये। कौन? जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। बताइए, निजाम कहां से आए? हाँ। ये असदुद्दीन ओवैसी कहां से आए? कौन कहते हैं अपने आप को? जितने बाहरी लोग, मैं इसलिए बोल रहा हूं, अभी मेरी बात को समझिएगा। इस मुल्क के अंदर जो बड़े लोग आए, जो अपने आप को बुखारी लिखते हैं, मौलाना शाही इमाम बुखारी, कहां से आए? बुखारा से।
बहुत सारे लोग हैं जो आज भी कहते हैं कि हम सैयद हैं, हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से हैं, तो वो यहां से थोड़ी हैं, वो ओरिजिन बाहर से हैं। जो अपने आप को पठान कहते हैं कि हम पठान हैं, पठान या तो मंगोल के हैं या अफगान के हैं, हमारे यहाँ के नहीं हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि शेख, अपने आप को बहुत सारे लोग शेख कहते हैं। शेख कहाँ से आए? वो वहाँ का लकब अरब का लकब है शेख, इंडियन लकब तो नहीं है। अब जो कबीरपंथी जुलाहा है, तेली है, लोहार है, झोजा है, पुम्बा है, ये इंडियन कास्ट हैं, हम इंडियन ब्रीड हैं, हम भारतीय डीएनए हैं, हम बाहर से नहीं आए। तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हम उनके वंशज हैं, हम नहीं हैं, आप होंगे अगर आपको दिक्कत है। और हम ये कह रहे हैं, आप अगर आपको इस भारत में रहना है तो आप विदेशियों की बात मत कीजिए। तो भारत माता की जय कहना, भारत माता की जय भी कहना पड़ेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद भी कहना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं, आपको क्या हिंदी से चिढ़ है? आप जब ये कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने कहा ना, मेरे उलमाओं ने कहा, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, कहा कि नहीं कहा? आपको कहने में क्या दिक्कत है? और हिंदी में कहने में क्या दिक्कत है? हिंदी कोई विदेशी लैंग्वेज है क्या? हिंदी तो भारतीय जबान है भाई। ठीक है, इस अभी बहस को मैं थोड़ा आगे नहीं, मैं इसे कंप्लीट कर दूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा। हम भारतीय हैं और इस देश में भारतीयों से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब आक्रांता के नाम पर मस्जिदों के नाम रखे जाते हैं। उसी पे मैं आ रहा था। मेरा इस बहस को थोड़ा आगे लिए चलते हैं। अब थोड़ा बंगाल का जिक्र कर लेते हैं। हुमायूं कबीर पहले बीजेपी में रहे, फिर कांग्रेस में गए, अब टीएमसी से निलंबित हो गए। उन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के नाम से एक नींव रखी। आप किस तरह से देख रहे हैं बंगाल में? क्या आपको क्या लग रहा है कि एक पुराने घाव को कहीं ना कहीं ताज़ा किया गया है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि उनके नाम के आगे जो हुमायूं लगा है ना, ये उसका असर है। क्योंकि मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, कोई भी भारतीय डीएनए इस तरह की नापाक हरकत नहीं कर सकता था। नापाक इसलिए कह रहा हूं, हम किसी कीमत पर एज अ इंडियन मुस्लिम, भारतीय मुसलमान की हैसियत से मैं कह रहा हूं, हम मस्जिद ही तो बना रहे हैं सर। हम इस देश में दूसरी बाबरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मस्जिद नहीं बना रहे, मस्जिद से दिक्कत किसको हो सकती है? मैं मुसलमान हूं, मुझे मस्जिद से दिक्कत हो जाएगी। तो मस्जिद का ही तो नींव नहीं है ना, फिर वो नफरत की नींव रख रहे हैं। बाबर के नाम पर हमारे उन तमाम जख्मों को कुरेद रहे हैं जो आक्रांताओं ने हम पे जुल्म किए। उन तमाम बातों को वो जख्मों को कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं जो देश का मुसलमान, जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जजमेंट आया था, जो जख्मों को उसने आज जिसके ऊपर वूंड आ गया था, उन जख्मों को दोबारा कुरेद के खुरद के उनको ये बताया जा रहा है कि हम इन जख्मों को भरने नहीं देंगे, हम तुम्हारी आपस की खाई को भरने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ें, हम चाहते हैं कि आपस में यहां नरसंहार हो, ये देश टूटे, ये भाईचारा बन ना सके। वो लोग जो भारतीयता के दुश्मन हैं, उस दुश्मनी की नींव रखी जा रही है। हमें हमारी नस्लों को, आने वाले बच्चों को कैसे जलीलो ख्वार किया जाए, उसकी नींव रखी जा रही है। इबादत गाह बनाई जा रही है। तो मैं आ रहा हूं। आप मुसलमान हैं, आप भी जानते हैं, मस्जिद नबवी, आपको मोहब्बत है, मस्जिद बनाइए, आप रखिए, कोई वहां मस्जिद बनाने से थोड़ी रोक रहा है। आप कह रहे मस्जिद बनाइए, मस्जिद का नाम रखिए मस्जिद मोहम्मदिया, मेरे मोहब्बत के नाम पे रखिए, मेरे नबी के नाम पे रखिए। मस्जिद मूसा रखिए, तमाम नबी आपके पास हैं इतने सारे, सबके नाम पे मस्जिद का नाम रखिए। आप सहाबाओं के नाम पे मस्जिद का नाम रखिए जो हमारे आइडल हैं। कितना अच्छा हो कि जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, अशफाकुल्लाह खान, मीर अब्दुल हमीद, हनीफुद्दीन, ब्रिगेडियर उस्मान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनके नाम पे मस्जिद का नाम रखते। और भी अच्छा हो कि अगर आप मुल्क से सच्चे मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क से, और वाकई इस मुल्क को अपनी मां मानता है, तो कितना बड़ी लाइन है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान मुत्तहिद होकर कहें कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद अगर बनेगी तो हम उसका नाम मस्जिद अल हिंद रखेंगे, अपने मुल्क के नाम पे रखेंगे। हम मुल्क को मां मानते हैं, इससे पेट्रियाटिज्म सामने आएगा, मुल्क से वफादारी, मुल्क से मोहब्बत दिखेगी। लेकिन ये थोड़ी हो रहा है, मस्जिद नहीं बन रही है, नफरतों की बुनियाद डाली जा रही है और इस नफरत की बुनियाद पे नफरत की मीनारें खड़ी होंगी। क्या था इस्लाम? मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, सुनिए, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इत्तकू बिमा वज़ियतुहुम, जिस व्यक्ति के नाम पर तोहमत हो उसके नाम पे मस्जिद का नाम नहीं रखा जा। तो बाबर को आप क्या मानते? बाबर आप, मैं तो क्या मानूंगा, मैं ये कह रहा हूं बाबर की गूगल की कभी, बाबर जानवर था,
जानवर का नाम है बाबर, जरा गूगल कीजिए, फारसी शब्द है बाबर। बाबर तो आप मानते हैं कि बाबर आक्रांता थे? मैं बिल्कुल आक्रांता थे बाबर। बाबर आक्रांता, औरंगजेब आक्रांता, ये सारे आक्रांता थे ना भाई। हम ये कह रहे हैं बाबर के बारे में इस मुल्क में बहुत अच्छी फिलॉसफी नहीं है। और बाबर मेरा नबी नहीं है जो मुझे उन बाबर के नाम से बहुत मोहब्बत होगी। मैं ये कह रहा हूं बाबर कौन है? बाबर फारसी शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद होता है शेर, चीता, जो चीर फाड़ करता है। चीर फाड़, मोहब्बत वाली जगह का नाम चीर फाड़ वाले के नाम पे रखोगे? जानवरों के नाम पे मस्जिदों के नाम रखोगे? जरा मैं ये कह रहा हूं ना, तो गूगल कर लीजिए। इस पॉडकास्ट में बाबर मुर्दाबाद, बाबर मुर्दाबाद, बाबर मुर्दाबाद। बाबर जानवर को कहते हैं, चीर फाड़ वाला जानवर मुर्दाबाद। भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं बाबर जानवर को कहते हैं, गूगल कर लीजिए, कहीं कंफ्यूजन ना हो। बाबर फारसी शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद बहुत सिंपल है, चीता कहते हैं, बाघ कहते हैं, और पूंछ कटा हुआ जो आदमखोर हो जाता है। तो आप ये बताइए कि आप उस बाबर के नाम पर मस्जिदों के नाम रखेंगे इस मुल्क में? क्या हो गया मुसलमान को? क्या कहीं जानवर के नाम पे कोई मस्जिद सुनी है आपने? आप मुसलमान हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी जानवर के नाम पे मस्जिद सुनी है? कल को कुत्ते बिल्लियों के नाम पे मस्जिदों के नाम रखोगे क्या? क्या हो गया भाई? इस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क की नाम आन बान शान के हिसाब से नाम रखिए। आप फारसी नामों पे पढ़े हैं, अरबी नामों पे पढ़े, हम ये कह रहे हैं नाम का तर्जुमा तो हो। मैं आपको फारसी में हम्मार कह के बुलाऊं, आपको मालूम है हम्मार अरबी का शब्द है। हम्मार का मतलब क्या होता है? गधा। अब मैं कोई मस्जिद का नाम हम्मार लिखूंगा तो कैसा बुरा लगेगा आपको? अब छोड़ दीजिए, मुसलमान से बाहर आइए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, हम इस मुल्क में रहते हैं, हमने इस मुल्क में अंग्रेजों का जुल्म देखा। आज कोई चर्च बने इस मुल्क में और कोई ये कहे चलो उस चर्च का नाम हम जनरल डायर चर्च रखते हैं, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा एक आम हिंदुस्तानी को? उस परिवार को कैसा लगेगा जिसने खून से सींचा है इस मुल्क को, जिसने उन जख्मों को देखा है, जो जलियांवाला बाग को जिसने देखा है, उनको कैसा लगेगा जब आप किसी चर्च का नाम जनरल डायर के नाम पे रखेंगे? क्या हो गया? आप कह रहे हैं नामों से कोई दिक्कत नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में वो मस्जिद बनना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं बनने देंगे। चाहिए तो बहुत दूर की बात है सर, 5 नहीं देंगे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम रोकेंगे। मस्जिद बनेगी, मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं। मस्जिद ही बन रहा है, मस्जिद बने, मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मस्जिद का नाम आपको पता है बाबरी चंदा नहीं कितने होने करोड़ हो देंगे। गए? हम कितने करोड़ करो तुम, ये धंधा है तुम्हारा, चंदे वाले धंधा तुम चलाओ, हमें मतलब नहीं। हम ये कह रहे हैं चंदे का धंधा है तो बात अलग है, लेकिन अगर मस्जिद का नाम आप कोई रखिए, हम सलाम के नाम पर, नाम पर के धंधा, नाम पर धंधा, पैसा कोई दे रहा है कि मस्जिद बन रहा है, धंधा, उसमें क्या आपत्ति? मस्जिद पे कौन कह रहा है दिक्कत? क्या आपत्ति? आप फिर दोबारा बार बार रिपीटेशन हो रही है। हाँ, हम कह रहे हैं कि मस्जिद से आपत्ति नहीं है, मैं मुसलमान हूं। क्या शादाब शम्स को, मोहम्मद शादाब शम्स को मस्जिद से दिक्कत हो सकती है? नहीं हो सकती ना। हमारी इबादत, आप ही तो कह रहे हैं हम रोकेंगे। बाबरी को रोकेंगे, बाबर को रोकेंगे, आक्रांताओं के नाम पे रोकेंगे, नफरत की बुनियाद को रोकेंगे। आप कह दीजिए, अभी कह दीजिए, चंदा भी देंगे शादाब शम्स, कह दीजिए मस्जिद का नाम मस्जिद अल हिंद होगा, कह दीजिए मस्जिद का नाम मस्जिद मोहम्मदिया होगा, हम देंगे। हमसे भी लो भाई चंदा, हम कोई तुमसे अलग थोड़ी हैं, हम भी तो मुसलमान हैं, हमने भी कलमा पढ़ा है। लेकिन इस देश के अंदर आक्रांताओं के नाम पर और उन लोगों के नाम पर जिस पे मेरे नबी ने कहा इत्तकू बिमा वज़ियत तुहुम, जिस नाम पर तोहमत हो उसी पे बनाओगे भाई। नबी के कौल को भी नाफरमानी कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। हम इस गलत को रोकने की बात कर रहे हैं। इसे कहिए मौलाना मदनी से इस पे जिहाद का फतवा दें। आप कह रहे थे ना गलत के खिलाफ जिहाद हो, लेकिन उन्होंने भी तो महमूद मदनी ने अभी हाल में जिहाद का परिभाषा तो उन्होंने अलग बताया। नहीं, जिहाद को तो हमने तो कब कहा, हम तो उनकी परिभाषा से सहमत हैं। हम नहीं कह रहे हैं मैंने कब कहा? मैंने कहा जो मौलाना महमूद साहब ने बताया, मैं मदनी नहीं लगाऊंगा उनके आगे। मदनी मेरे नबी के सामने लगता है, मैं मदनी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उनके नाम के आगे मदनी लगाऊंगा तो वो विदेशी कहलाएंगे। मैं कह रहा हूं उनके बड़ों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, तो इसलिए मेरा उनको सॉफ्ट लाइन है कि इस पे सामने आइए। मौलाना मदनी को इस पे बयान जारी करना चाहिए अगर सच्चे मुसलमान हैं तो। ये देश के अंदर ये नफरतों की बुनियाद नहीं पड़ने देंगे। तो आप जिहाद को किस तरह से ले रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं मेरे उलेमा जिस तरह से जिहाद को ले रहे हैं वैसे ही ले रहा हूं। क्या कहा मौलाना मदनी ने? पाक शब्द है, ऐसे ही कहा। अब आपने क्या पूछा इसके बाद? उन्होंने यही तो कहा। अरे उसके बाद आपने क्या बोला?
बहुत सारे जिहाद को लोग अलग अलग तरीके से जैसे लैंड जिहाद, थूक जिहाद और कई सारे हैं। अगर कोई कह भी रहा है, मान लीजिए कोई कह रहा है, तो आप तो कह रहे हैं अच्छा शब्द है, पाक शब्द है, इसका मतलब अच्छा होता है, तो बुरा क्यों मान रहे हैं? फिर क्यों इसको तोड़ मरोड़ भाई के आप पेश- बता, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मौलाना मदनी से पूछिए कि आप कह रहे हैं पाक शब्द है ना, और मैं भी मानता हूं पाक है, फिर परेशानी किस बात की अगर कोई किसी के अच्छे शब्द को हमारे साथ जोड़ रहा है? तो वो तो यही तो कह रहे हैं कि इन चीजों को पहले गलत परोसा भाई गया मैं ये कह रहा समाज हूं, में। तो ये आपको समझाना कौन समझाएगा? हमारे उलेमा आप, हमारे सरों के ताज आप, आपने समझाया ही नहीं। आप ही को तो समझाना था सरकार। आज किसको बता रहे हैं? मीडिया पे मंच पे खड़े होकर क्यों बता रहे हैं? तमाम मस्जिदों से जैसे ऐलान कराते वैसे ऐलान क्यों नहीं कराते? वैसे कहिए ना, जिहाद का मतलब क्या होता है? हर मस्जिद में बताया जाए कि जिहाद ये नहीं है जो बम बांध के फट जाते हैं, इसे जिहाद नहीं कहते। बताया आपने? किसकी जिम्मेदारी थी? हमारी थी क्या? जो जिम्मेदारी आपको दी गई, उलेमाओं को जो जिम्मेदारी दी गई, उलेमाए हक को जो जिम्मेदारी दी गई, वो तो वही बताएंगे। आपने समझाया 3 तलाक होते हैं, तलाक हसन, तलाक एहसन, तलाक बिदत। आपने बताया तलाक कैसे दिया जाता है? नहीं बताया। लोग तलाक बिदत पे चल रहे हैं, 3 तलाक पे। हम बदलते हैं तो आपको उस पर ऑब्जेक्शन हो जाता है। आप कह रहे हैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट गलत जजमेंट्स दे रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक का जजमेंट दिया। जजमेंट गलत उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में काम कर। 3 तलाक का जजमेंट आया, गलत है। मुस्लिम बेटियों के साथ कोई भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे तलाक दे देता था, मैसेज कर दिया तलाक हो गया, मजाक बना दिया इस्लाम का। अधूरा इस्लाम लेके आया क्या? कौन लेके आया? जब 3 तलाक आपको मालूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक बार में 1000 बार भी तलाक बोलते थे तो एक माना जाता था। एक सिटिंग में आपने 10,000 बार भी तलाक बोला तो एक माना जाता था। 3 तलाक के लिए 3 सिटिंग्स होती थी। हजरत उमर का दौर आया तो हजरत उमर ने तय किया कि नहीं, रोज रोज बैठना या हर बार बैठना लंबा प्रोसीजर है, तो हम 3 तलाक को 3 मान लेंगे। नबी में और सहाबाओं में तो फर्क होगा कि नहीं? उन्होंने 3 को 3 मान लिया, लेकिन हम क्योंकि उनके मानने वाले, हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन इसको जब 3 को 3 माना तो साथ में एक सजा रखी, 100 कोड़े लगेंगे अगर कोई 3 तलाक देगा। अरब से हिंदुस्तान आते आते 3 तलाक पहुंच गए, 100 कोड़े गायब हो गए। कैसे हो गए? क्यों डर नहीं बताया आपने कि अगर कोई अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाक देगा तो उसको सजा भी मिलेगी? आपने सजा से आउट क्यों किया? कौन समझाएगा ये? कौन बताएगा ये? इसमें भी हमारी गलती, इसमें भी हमारा कसूर मत कीजिए साहब। हम ये कह रहे हैं, ये मुल्क, ये देश संविधान से चल रहा है। आप ऐसी शरीयत हमारे साथ आप लाइए, और हम ये कह रहे हैं हम भारतीय मुसलमान हैं, शरीयत का वो पैमाना लाइए कि भारत का मुसलमान 100% शरीयत पर चलते हुए एक भारतीय मजबूत मुसलमान बन सके। हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का एक बड़ा हिस्सा है। इसको चरितार्थ कराइए। इसमें शरीयत को कैसे आप मोल्ड करके आवाम के सामने परोस सकते हैं, जरा ये तो बता दीजिए। मेरे उलेमाओं से पूछ लीजिएगा, कभी मौका मिलेगा मौलाना मदनी से भी, कि आज़ादी के बाद कितने तराने बनाए, कितने देशभक्ति के तराने बने? क्या तराने बंद हो गए मुल्क में बनने? कितने खूबसूरत तराने होते थे मुल्क से मोहब्बत के, अब क्यों नहीं बन रहे हैं वो तराने? क्या मदरसों के अंदर मुल्क से मोहब्बत क्यों नहीं सिखाई जा रही? इसकी जरूरत है। आज इन चीजों की जरूरत है। मदरसे में मुल्क से मोहब्बत नहीं सिखाई। मैं कह रहा तराने, आपको कोई नया तराना याद है? आपको सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये याद है? ये तो दुनिया ने सुना है ना, ये आजादी से पहला तराना है। अब कोई नया तराना मुझे बता दीजिए। आप मुसलमान हैं, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरी नॉलेज कम हो। हमने लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये भी 1947 से पहले तराने हैं। अभी कोई नया हो आपकी नॉलेज में हो सकता है मेरा कुछ ताल्लुक कम हो, कोई सुना हो तो। इसलिए तो क्या आप मानते हैं कि मदरसे में मजहबी तालीम दी जाती है? बिल्कुल दी जाती है। तो बैन होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मजहब क्या, मदरसा कहते किसे हैं? मदरसा एक अरबिक वर्ड है जिसका हिंदी अनुवाद स्कूल होता है, विद्यालय होता है, इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। नहीं, कुछ लोग मदरसे को बैन करने की मांग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ PIL डाला गया। बिल्कुल मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मेरा मत बिल्कुल स्पष्ट है, मदरसा नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन तक जाना पड़े तो जाओ, और इल्म के लिए कोई बाउंडेशन आपके पास नहीं है। मुसलमान को कहा गया जितना पढ़ सकते हो, जितनी नॉलेज गेन कर सकते हो करो। आज जब मुसलमान बच्चे को एक लैंग्वेज तक, एक सब्जेक्ट तक महदूद किया जाता है कि तुम अरबी, फारसी, उर्दू बस यहीं तक पढ़ोगे, इसके आगे नहीं पढ़ोगे। भाई
आप फारसी जिसका आज कोई यूज नहीं है आप कह रहे हो वो पढ़ोगे, अरबी समझ में आता है कुरान के लिए पढ़ाओ, यहां तक तो ठीक है। आप कहते हैं कि आप दूसरी लैंग्वेज तो पढ़ लेंगे लेकिन आप इंग्लिश और हिंदी नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? आज क्या बिना हिंदी इंग्लिश, आप बैठे हैं मेरे सामने, आप एक जॉब कर रहे हैं, आप मुझे बताइए अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़े होते, हिंदी नहीं पढ़े होते तो क्या आज पढ़ के यहां तक पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। हमारा मानना है कि मदरसे हमारे बच्चों के लिए हैं और मदरसों को उसके मदरसे के अंदर कुरान का दर्स दोपहर के बाद दिया जाए, मदरसे ऐसे ही कंटिन्यू करें, लेकिन पहले दर्स में जो फर्स्ट हाफ है उसके अंदर जो सामान्य ज्ञान है, जो आपके स्टेट का सिलेबस है वो पढ़ना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। क्या मेरे बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं होना चाहिए क्या? क्या मेरे गरीब बच्चे अगर मुसलमानों के बच्चे हैं और वो गरीब हैं, हम कह रहे हैं आप वैसे ही चलाओ मदरसे जैसे चलाते थे, जैसा चंदा लेते हो वैसे ही चलाओ, लेकिन फर्स्ट हाफ में आपको जो इंडियन एजुकेशन है, जो स्टेट की एजुकेशन बोर्ड है, उससे आपको अपने उसको एफिलिएटेड कराना पड़ेगा। आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाइए, उसके बाद आप बच्चों को कुरान पढ़ाइए। मेरे बच्चे को मौका तो दीजिए। आज आप उसको खाली हाफिज कुरान बना के, मौलवी बना के उसको सीमित कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक हाफिज बना बच्चा, एक कारी बना, मौलवी बना, क्या करेगा मौलवियत पढ़ने के बाद? आप मुसलमान हैं, मैं इसलिए आपसे खास तौर पे पूछ रहा हूं, उसके पास क्या स्कोप है जॉब का? मस्जिद में इमामत, चंदे की रसीद, या एक मदरसा खोलेगा? इसके अलावा कुछ कर सकता है? बिल्कुल, अपना धंधा भी चला सकते, कौन से कारोबार कर सकते। मैं ये कह रहा हूं, आपको दिख रहे हैं करते हुए एक अक्सरियत जिससे कोई काम नहीं आता, जिस बच्चे के पास मदरसों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं। अगर धंधे के लिए जेब में पैसे होते ना तो मदरसे में पढ़ने ना जाता। आपके और हमारे माँ बाप की तरह तो हमें ठीक भी करनी तो यही बता रहा हूं ना, यही ठीक करनी। अरे भाई यही तो बता रहा हूं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते, अच्छे स्कूलों में उनके माँ बाप पढ़ाते, उनके पास पैसों की दिक्कत थी, कुछ तंगियां थी तो मदरसों में गए। अब वो गए मदरसों में तो गरीब बच्चा तो मुसलमान का है, देश का बच्चा है ना, वो भी भारत का बच्चा, तो उसको सही शिक्षा मिले तो कैसा रहेगा? सही शिक्षा मिलेगी, वो मदरसे से पढ़े, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह पढ़ के वैज्ञानिक बने। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मदरसे में भी तो पढ़े और उसके साथ साथ उन्होंने मदरसा एजुकेशन के साथ साथ स्कूलिंग भी ली। तो जब उन्होंने दोनों तालीम ली तो एक अच्छा मुसलमान बना। और देश के लिए मरना मिटना, कैसे देश के लिए मरा जाता है, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, ये समर्पण भाव, ये समर्पण भाव देश के लिए हो आपका, तब आप एक भारतीय मुस्लिम कहलाएंगे। और मैं आपको कह रहा हूं कि हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं आप मुसलमान बनिए, अरब मत बनिए, मंगोल मत बनिए, पाकिस्तानी और ईरानी मत बनिए, भारतीय बनिए ना। आज मुसलमानों के साथ कितनी बड़ी साजिश चल रही है मुसलमानों की। भाई हम भारतीय डीएनए हैं। एक आदमी, एक बच्चा जो एक कबीरपंथी जुलाहा के घर में पैदा हुआ, हमने कन्वर्जन किया, यहीं से तो कन्वर्जन हुआ ना। जो जुलाहा था वो इधर कबीरपंथी जुलाहा, इधर वाला जुलाहा अंसार हो गया। तो इस जुलाहा को अंसार क्यों कर रहे हो? अंसार मत करो भाई, अंसार अरब का कबीला है, उन्हें अरब रहने दो। इसी से जुड़ा मेरा मैं आ रहा हूं, हमारा जो कसाई है उसे आप कुरैश कर रहे हो। कुरैश कबीला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला है। आप कोई फारूकी कर रहे हो, कोई सिद्दीकी कर रहे हो, ये हमारे कबीले नहीं हैं। क्यों आप हमारा अरबीकरण करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हम जो हैं हमें वो रहने दो। हमारा इस्लामिक कल्चर क्या है, इस्लामिक सिस्टम क्या है? आप जब अपनी जात लिखते हैं तो आप तेली मुसलमान हैं, आप जुलाहा मुसलमान हैं, आप धोबी मुसलमान हैं। हमारी जो जातियां हैं हम उसे लिखेंगे। और इस्लाम में जातियों का कॉन्सेप्ट, अब आप कंफ्यूज हैं इसलिए मैं बता रहा हूं कि आम मुसलमान कंफ्यूज है कि तरीका क्या है। नाम ऐसे होते हैं, अली इब्ने खत्ताब, अली खत्ताब के बेटे, ठीक, सॉरी, अली इब्ने अबू तालिब, उमर बिन खत्ताब। भाई आप नाम, वालिद का नाम साथ में आता है, आपका नाम क्या हुआ? सद्दाम करीमी। तो इसका मतलब आपके वालिद और दादा का नाम करीमी हुआ। तो इस आपका नाम बिल्कुल ठीक है। ये मेरा नाम शादाब, मेरे वालिद का नाम शम्स, हम हो गए शादाब शम्स। ये इस्लामिक तरीका है। हम मतलब हमारी समझ में नहीं आ रहा, ना हम अरब बन पा रहे हैं, ना हम भारतीय रह पा रहे हैं, हम तो कंफ्यूजन में चल रहे हैं। कितना प्यारा सिस्टम है। और हम ये कह रहे हैं कि नाम की खूबसूरती किस में है? खूबसूरती में। अच्छे इंसान बनो भाई, मुकम्मल ईमान वाला कहते हैं, मुसल्लम ईमान जिसका हो वो होता है मुसलमान, जिसकी जीभा में सत्यता हो, जो हर चीज में पक्का हो। ईमान कहते हैं धर्म को, पक्का धार्मिक होता है पक्का ईमान वाला, यही है ना। तो पक्का ईमान वाला क्या हुआ? जिसकी जीभा में ईमान हो, धर्म हो, जिसकी निगाहों में धर्म हो, जिसकी नीयत में धर्म हो, वो अधर्म न सोचे, न देखे, न समझे।
न चले अधर्म के ऊपर, वो हुआ मुकम्मल ईमान वाला, मुसल्लम ईमान वाला मुसलमान। हम हैं क्या? हम कहाँ जा रहे हैं भाई? आज ये लोग जो बम बांध के फट जा रहे हैं, एक शायर ने क्या खूब कहा, रोशनी में रहने वाले दियों को क्यों बुझाएंगे, जो अपने मुर्दों को नहीं जलाते वो जिंदों को क्या जलाएंगे। ऐसे लोगों को पहचान कैसे करें सर, जो पूरा दिन सही बोलते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, शाम में चोरी करते हैं? तो ऐसे भी तो लोग हैं ना इस देश में। बिल्कुल, कैसे पहचान होगी? यही बता कि ये ईमान वाले हैं। अभी आपको क्या है, ईमान किरदार में दिखेगा, ईमान बाहर नहीं। धर्म जो है वो आपके कार्य में दिखता है, झलकता है। आप किसी को गौर से देख लीजिए, अगर वो कितना भी इबादतगार हो और वो दूध में पानी मिला रहा है, वो पीछे से चोरी कर रहा है। कुरान में रोज एक आयत को पढ़ते हैं आप, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, सत्य के रास्ते पर चला, ईमानदारी के रास्ते पर चला, और मैं जा रहा हूं गलत रास्ते पर, तो क्या नमाज पढ़। ठीक है, इसी से मेरा अगला सवाल, क्या इस देश में मुसलमान सुरक्षित है? सुरक्षित है? असुरक्षित किसने कहा आपको कि असुरक्षित है? विपक्ष का तमाम आरोप। कौन विपक्ष? ये में विपक्ष जो भी- जो राजनीति कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल मुसलमान हैं, इन्हें जो बोल रहे हैं इनको ध्यान मत दीजिए। आज सर घटनाएं ऐसे होती है मैं ना। पूछ रहा हूं आपसे, इस मुल्क उर्दू नाम आपका होगा तो आपके घर पर बुलडोजर चलेगा। कहाँ? ये बहुत सारे आंकड़े। अरे कमाल कर दिया आपने, आप भी उनके ट्रेनों में आप ट्रेनों भी- में अगर आप दाढ़ी टोपी लगाएंगे तो ट्रेनों में पीटे जाएंगे आप। वाह लिंचिंग होगी आपके साथ। वाह वाह, ये खबर आपने नहीं सुनी? ये जो गलत तरीके। नहीं, ये सच्चाई है मैं कि आ नहीं रहा है हूं, सर? मैं आ रहा हूं। नहीं है कि नहीं? जवाब मुझसे लेंगे? नहीं है कि मैं नहीं? जवाब आपने खबर देखा मैंने कि? सुनी है तभी जवाब दे रहा हूं। 2 तरह के लोग हैं, एक जो ऐसी बदमाशियां जानबूझ के कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम खड़े होंगे जो ऐसी लिंचिंग करेंगे। न सरकार उनके साथ है, न देश का कोई इंसान, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान ऐसे लोगों के साथ खड़ा हो सकता। लिंचिंग करने वाला कोई भी हो वो बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन एक ही तरफ की लिंचिंग दिखती है, दूसरी तरफ की नहीं दिखती। क्यों काउ लिंचिंग कर रहे हो? काउ लिंचिंग करो, कॉलिंचिंग के नाम पे मारे भी तो जाते। मैं- तबरेज अब अंसारी मैं को ये बोल रहा हूं देखिए, आपको, पहलू आप खान को दोनों देखिए। गलत, दोनों गलत। काउ लिंचिंग भी गलत और लिंचिंग भी गलत, दोनों चीजों पे आना पड़ेगा ना भाई। मैं इधर सुनिए, हम मुसलमान हैं ना, हमें सच बोलने का दम तो होना चाहिए। हम ये बोलिए ना, आज तभी मंच मिला है, आपको बोलिए। बोल रहे हैं ना, आप तभी आपके सामने बोल रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि सच को सच बोलो। हाँ। हम इस मुल्क में, मेरा भाई जिसको हम कहते हैं कि तुम हिंदू, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मेरा भाई गाय को मां मान रहा है। हाँ, और कई हदीसों का ये लाइनअप आया, जुज निकाला है उलमाओं ने, जो उलमाए हक हैं, उन्होंने कहा गाय के दूध और घी में शिफा, गाय के गोश्त में बीमारी है। हाँ, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गाय खाने के लिए अगर देखें इनडायरेक्ट वे में आपको मना किया। ऐसी हदीसें भी लोग कोट करते हैं। हम ये कह रहे हैं, एक जानवर जिसको मेरे भाई मां मान रहे हैं, आप उसको क्यों काट रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? आखिरी सवाल सर मेरा, असम के सीएम है हेमंत विश्व शर्मा, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम मुझे किडनी दे देंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो बीजेपी के साथ हैं। एग्जाम्पल में आप। ऐसा है ना, वो अपनी राजनीति है उनकी, वो क्या कहते हैं उन्हें कहने दीजिए। मेरा छोटा भाई नहीं, वो बहुत सारे इल्जाम भी लगाए मैं हैं बता रहा मुसलमानों हूँ, पर, मैं ये इसीलिए आपसे जिक्र होना बहुत जरूरी है। मैं बोल रहा हूँ, वो क्या कहते हैं उन्हें जाने दीजिए। मैं उत्तराखंड के अंदर कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में मुसलमान भाजपा को वोट कर रहा है। मेरा भाई, सगा छोटा भाई, देहरादून से नगर निगम का पार्षद चुना गया, मुस्लिम बहुल क्षेत्र माजरा वार्ड नंबर 77। आप ये कहें कि मुसलमान वोट नहीं देता, ये गलत बात है। हाँ, उसकी तादाद कम है, अभी तादाद ज़्यादा नहीं है, ये बात मानी, लेकिन मुसलमान वोट दे रहा है। अब सवाल उठता है, बीजेपी सीटें देती नहीं है, एकदम कांग्रेस सवाल उठाती है, कोई वोट क्यों दें, बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं। मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहता हूँ, आप वोट देना शुरू कर दीजिए, सीटें मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप शुरुआत कर दीजिए। अभी हाल में उम्मीद पोर्टल का डेट बढ़ाया गया है और यूपी से भी मतलब स्पेशल उनके लिए कुछ तारीख बढ़ाई गई है। किरण रिजिजू साहब से भी बहुत सारे लोग मिले हैं, जिसमें ओवैसी साहब भी गए थे वहाँ पर। आप उस बोर्ड से आते हैं, इसीलिए मेरा ये सवाल है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा, ईमानदारी से बताइए, जब उम्मीद आया, मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूँ और मैंने वो बयान भी काफ़ी मेरा वायरल हुए बड़े चैनल्स पे भी। मैंने कहा वक्फ बोर्ड लूट के अड्डे बन चुके हैं और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चोर, वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली चोर, वक्फ बोर्ड के अधिकारी चोर, सब चोर। मेरा एक्सपीरियंस है ये कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ लूट होती है। और ये लोग कह रहे थे बहुत अच्छा एक्ट है, हमने कहा बिल्कुल अच्छा एक्ट नहीं है।
ये एक्ट बदला जाना चाहिए, बदलने के बाद बेहतर होगा। हम सब ने देखा एक्ट आ गया, उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ओवैसी जैसे तमाम नेताओं ने अपील की कि 6 महीने के लिए उम्मीद पोर्टल आया, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। मस्जिद के मिंबरों से ऐलान हुए, मैसेजेस मुसलमानों में घूमे, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा। 1.5 महीने पहले तुम्हारी आंख खुली और तुम्हें लगा नहीं गड़बड़ हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ये क्यों हुआ? क्या वो लोग जो बेनिफिशियरी हैं वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका इससे रह जाए और इसकी आड़ में जो वक्फ के ऊपर बड़ी संपत्तियों पे इंक्रोच करके बैठे हैं वो इसकी आड़ में बच जाए? सरकार ने फिर टाइम बढ़ा दिया। लोग कह रहे थे ना टाइम नहीं बढ़ेगा, सारी संपत्तियां चली जाएंगी, सरकार लूटना चाहती, तो सरकार ने टाइम क्यों बढ़ाया फिर? अगर सरकार की नीयत लूटने की थी, वो नहीं चाहती आपके रजिस्ट्रेशन हो, तो फिर टाइम क्यों बढ़ाया? आप ही जा रहे हो ना टाइम बढ़वाने। तो आपको हम ये कह रहे थे कि हमारी नीयत खराब नहीं है, हम ये चाहते हैं जो सही संपत्ति है। देखो वक्फ की जातियाँ थी, मैं जानता हूँ वक्फ की जातियाँ थी, वक्फ की जातियों पे लगाम लगना ज़रूरी था। सच्ची बात है कि हाँ लगना चाहिए था, लग गया। अब ये जो संपत्तियां हैं वक्फ की, ये सदके, ज़कात, खैरात का पैसा है, ये यतीमों का, बेवा औरतों का, यतीम बच्चों का हक है। जैसे हम ज़कात देते हैं ऐसे ही समझ लीजिए वो आप एलिजिबल नहीं है ना ज़कात लेने के, मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो वक्फ की संपत्ति लेने के लिए, वक्फ का पैसा खाने के लिए भी वही एलिजिबल होगा जो ज़कात लेने के लिए एलिजिबल होगा। तो अगर आप वो पैसा खाने वाले लोग हैं तो आप सोच लीजिए आप कहाँ खड़े हैं। मैं ये कह रहा हूँ मोदी सरकार गरीब का हक गरीब को देना चाहती है, गरीब के लिए काम हो, उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो वक्त की संपत्ति, अच्छे स्कूल बने, अच्छे कॉलेजेस बने, मुस्लिम बेटियों के लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बने और मुसलमानों के साथ साथ वो औरों के भी काम आए। एक हॉस्पिटल बनेगा तो सबके काम आएगा ना। आप ये बताइए 70-75 सालों में कहीं देखा आपने वक्त की ज़मीनों पे कोई अच्छे कॉलेजेस बने हों, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बनी हों, कुछ अच्छे यतीम खाने बने हों? नहीं, नज़र नहीं आएंगे आपको। इक्का दुक्का कहीं दिख गए तो बहुत बड़ा उन्होंने एहसान कर दिया। हमारा मानना है ये पॉजिटिव नोट के ऊपर हम बेहतर क्या कर सकते हैं उस दिशा में जाना चाहिए। और सरकारें राजनीति करती हैं, पॉलिटिक्स देश में क्योंकि लोकतंत्र है और राजनीति से चुना जाता है, तो राजनीति में कोई क्या कहता है इसे अलग रख दीजिए, लेकिन कोई क्या करता है उसे ज़रा देख लीजिए। मोदी सरकार ने एक एक राइट भारतीय मुसलमानों को ईमानदारी से दिया है। चलिए इसी प्रदेश के अंदर, मेरे प्रदेश के अंदर, आपको 2 मिनट रोकूंगा, मेरे प्रदेश के अंदर आयुष्मान योजना, अटल आयुष्मान और आयुष्मान भारत दोनों योजनाएं चल रही हैं। 100% मुसलमान लाभार्थी है। तो हमारी योजनाओं में, चाहे ये योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उनमें किसी के साथ भेदभाव नहीं है। सबको राशन बराबर मिल रहा है, रोड्स बन रहे हैं तो सबके लिए बन रहे हैं, लाइट्स आ रही है तो सबके लिए आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो सबके लिए हो रहा है। तो ईमानदारी है सरकार की। मैं ये बात कह रहा हूँ, हमारे लोग ज़बान के कड़वे ज़रूर हो सकते हैं लेकिन दिल के अच्छे हैं। ये बात अगर आम मुसलमान समझ गया तो मुझे लगता है वो हमसे दूर नहीं रहेगा। एक बेहतर हिंदुस्तान बनाना है, साथ चलना है, और मैं इस बात को कहूँगा मिलकर साथ चलेंगे। आज पहले से अच्छा माहौल है। पहले दंगे होते थे, आए दिन हज़ारों लाखों लोग मारे जाते थे, अब उन दंगों से राहत मिली है। थोड़ी सी अगर टाइटनेस है तो वो टाइटनेस उन दंगों को रोकने के लिए है, देश की आबो हवा को ख़राब होने से बचाने के लिए है। हम अच्छे हो जाएं तो हालात अपने आप अच्छे होंगे और मुझे उम्मीद है आने वाला वक्त इस गए वक्त से बहुत बेहतर हो। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि अब हम सब मिलकर साथ चलेंगे, भारत का और अच्छा सब कुछ होगा। और ये थे हमारे साथ खास मेहमान शादाब शम्स साहब, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अब एक मिलकर चलना होगा, वंदे मातरम भी कहना होगा, और इस देश में तभी जो है मुल्क आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।